अगर उतना औकात है तो आगे सामने में लड़े ना। अगर गोपाल मंडल है, बीमा भारती को उतना दम है, सामने में आके लड़े। सुनीता देवी और शंकर सिंह तैयार है लड़ने के लिए, डरने वाले नहीं है। हम लोग पूरे फुल बहुमत से, जनता के मत से जीत के आए हैं। नहीं लालू, नहीं नीतीश, हम लोग अपने बल पे जीत के आए, निर्दलीय के रूप में। वो बिना पेंदी का लौटा है, वो सरकार में है, वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे बर्दाश्त किए हुए हैं। तो देखिए किस तरह से बोर्ड को तोड़ दिया गया है। हमको तो डर लग रहा है कि इस तरह से बोर्ड को तोड़ा, कल गोली चलाएगा, कल हत्या हो जाएगा। 1 बजे के करीब माननीय सर के द्वारा यह सूचना मिला कि कोई व्यक्ति बोर्ड को तोड़ दिया है, और वहाँ पे जैसे ही सूचना मिला हम लोग क्यों यहाँ पे पहुंचे। और जो रुपौली में तोड़ता था, हम लोग को लगता था कि ऐसे तोड़ रहा है, लेकिन आज उसने प्रूफ कर दिया। और हम दोनों पति पत्नी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। बोर्ड तोड़ करके इन्होंने जो घिनौना काम किया है, इसको हम पूरा जवाब देंगे, मुंह तोड़ थाना में देंगे और माननीय मुख्यमंत्री से कल के कल मिलेंगे। तरह से सर बता रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए जो भी संदिग्ध होगा उस पर उचित कानून। आपके आवास के सामने हम देख रहे हैं कि आपके बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया गया है। कुछ दिन पहले आपके नाम पर ये आवास को अलॉट किया गया था। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे नाम से अलॉट किया गया, और हम लोग महाकुंभ से नहा के सुबह 5 बजे पहुंचे हैं। आज ही पहुंचे हैं? आज ही पहुंचे हैं। तो कल बजट सत्र है। इसके बाद हम लोग मार्केट से आए 10:30 बजे। तो हमारा सोनू भाई हैं, पवन जी हैं, सब मिल बैठ के खाना खा रहे थे। जैसे आवाज हुआ तो हम लोग दौड़ के आए इन लोगों को छोड़ने के लिए। देखते हैं दोनों बोट टूटा हुआ है। टूटने के बाद आप लोग देखे? हाँ, टूटने के बाद। तो किसी को आते जाते देखे ऐसे? नहीं ना, हम जब लोग आवाज आई तो आप लोग बाहर नहीं निकले? आते आते तो मोटरसाइकिल से भाग गया। अच्छा, मोटरसाइकिल से कोई था? हाँ, मोटरसाइकिल से था। तो इस तरह के अगर मान लीजिए जब विधायक के घर में इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा सकता था, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? सुशासन बाबू का सरकार है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ना हम बचाते हैं, ना किसी को छिपाते हैं, ना छोड़ते हैं। देखिए, असामाजिक तत्व के लिए तो कोई जगह नहीं है, और कभी भी कोई घटना करवा सकता है। यहाँ पर गोपाल मंडल है, इसके यहाँ बीमा भारती हमारा विपक्षी आती है, तो हमको आशंका है कि वही हमला करवाता होगा। इससे पहले हमारे गोपाल मंडल पर आपका ज्यादा आशंका है? हाँ, इससे पहले रुपौली विधानसभा में 15-16 रोड का शिलान्यास हुआ, और 4-5 बोर्ड इसी तरह तोड़ दिया गया। तो हमको शंका है कि बीमा भारती गोपाल मंडल मिलके हमारी जान पर खतरा हो सकता है। मतलब ये बीमा भारती और गोपाल मंडल की रंजिश में आपको क्षतिग्रस्त किया गया, इस बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया गया। बाकी रुपौली में भी आपके बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया गया? हाँ, रुपौली में भी क्षतिग्रस्त किया गया। और यहाँ आज हम सुबह 5 बजे आए हैं महाकुंभ से स्नान करके, और कल बजट सत्र है, और आशंका है कि यही लोग करवा रहा है। यही लोग करा रहा है? हाँ। तो एक आरजेडी से, एक जेडीयू से है। आज तक तो हम वहां पर भी बोर्ड तोड़ा, तो आज तक हम नाम किसी का नहीं लिए, वह तोड़ो। लेकिन आज तो खुल के बोलना पड़ेगा, हमारे आवास पर इस तरह का घटना हुआ, तो इसके लिए हम घबराने वाले नहीं, और इसका हम सामना करेंगे। किसी माय का लाल का औकात नहीं है कि हमारे ऊपर हमला करे। हम सामना करने के लिए तैयार है। और कल बजट सत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हम उसके पास अपना पक्ष रखेंगे कि इस तरह का हमला हो रहा है, हमको सुरक्षा दिया जाए। अगला कदम क्या होगा? बोर्ड तो तोड़ दिया गया, आप बोले कोई लाल नहीं है कि तोड़ दे। बोर्ड तो तोड़ कर चला गया घर के? नहीं, तो चोरी करके चल गया, सामने में आता औकात दिखाते तब ना औकात पता चलाते। अगर उतना औकात है तो आगे सामने में लड़े ना। अगर गोपाल मंडल है, बीमा भारती को उतना दम है, सामने में आके लड़े। सुनीता देवी और शंकर सिंह तैयार है लड़ने के लिए, डरने वाले नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर चाह रही है वो लड़ने के लिए, तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। हम भी रुपौली की बेटी है, ये भी रुपौली का बेटा है। तो जब आप लोग दोनों बेटा बेटी तैयार है। जब आप लोग देखे नहीं तो कैसे आप हाँ, हम देखे हैं। उसके यहाँ कोई आया है असामाजिक तत्व, और वो बोर्ड तोड़ के गया है। और जो रुपौली में तोड़ता था, हम लोग को लगता था कि ऐसे तोड़ रहा है, लेकिन आज उसने प्रूफ कर दिया। और हम दोनों पति पत्नी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलके बोलेंगे कि आप नहीं किन्हीं को छोड़ते हैं, नहीं किन्हीं को बचाते हैं। आपके राज्य में इस तरह का हो रहा है। माननीय विधायक जी आपको समर्थन दिए विकास के लिए, और माननीय विधायक जी सुरक्षित नहीं है। आपको देखना है कि विधायक जी कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे हाउस गार्ड मिलना चाहिए, कैसे व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। कल उनका सत्र है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे मुख्यमंत्री से। खबर तो ये निकल के सामने आ रही थी कि आप लोग जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं।
नहीं इस तरह की खबरें तो सामने आ रही है कि देखिए, जेडीयू आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं ना, आदरणीय नीतीश कुमार को हम लोग विकास के लिए समर्थन दिया है, विकास किया भी है, और इसलिए हम लोग समर्थन दिया कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, बिहार में विकास हो रहा है, हम इसलिए विकास पुरुष को तो जिस समर्थन बीमा भारती और जिस मंडल जी का नाम ले रहे हैं, पहले तो दोनों जेडीयू में थे, अभी बीमा भारती चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा जेडीयू से बागी होकर जेडीयू ज्वाइन की, तो एक पक्ष में है एक विपक्ष में है। देखिए, सिद्धांत विहीन आदमी है, उस सबका कोई सिद्धांत नहीं है, हम लोग सिद्धांत पर चलने वाले हैं। आज तक हम किसी दल में नहीं गए हैं, और इससे पहले हम एलजेपी में थे, एलजेपी से चुनाव 2005 में लड़े और जीते भी, और एलजेपी से हम चुनाव लड़ते रहे। अब की बार गठबंधन में जेडीयू का सीट चल गया, तो हम निर्दलीय हम ताल ठोके और जीते भी, जनता भगवान का आशीर्वाद भरपूर मिला। और ऐसा बात नहीं है कि हम किसी से कमजोर हैं, हम टकराने के लिए हर चीज से तैयार है, और सामने सामने आवे तब, चोरी छिप के अगर करता है तो कार का काम है। तो इस तरह के घटना का अंजाम दे रहे हैं, सरेआम दे रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार तो लगातार कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार में विधायक है जिनका नाम आप ले रहे हैं। वो बिना पेंदी का लौटा है, वो सरकार में है, वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे बर्दाश्त किए हुए हैं, वो तो उनका विषय है, लेकिन हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, हम लोग सामना करने के लिए तैयार है। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम कल मुख्यमंत्री जी से मिलके हम सारा बात अपना बताएंगे। और थाना में भी देंगे, पहले एफआईआर करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अब हद हो गया, हद का एक सीमा है ना, वो पार कर दिया। और गोपाल मंडल क्या है, वैसा गोपाल मंडल ढेरी को देख लिए हैं। और ये जो चुनौती दे रहा है सुनीता सिंह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, वर्तमान जिला परिषद लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वच्छता समिति ग्रामीण विकास, हम तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए। और मेरे विधायक जी का वोट तोड़ करके इन्होंने जो घिनौना काम किया है, इसको हम पूरा जवाब देंगे, मुंह तोड़ थाना में देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कल के कल मिलेंगे। और आप लोग कल सत्र में रहिएगा, और सब आदमी आप स्टेटमेंट लीजिएगा, और कल जोरदार रहेगा सत्र। चलिए, तो कल से बजट सत्र है, कल से हम लोग भी विधानसभा में रहेंगे, और विधानसभा में जो कार्रवाई होगी, बात जो विधायक जी की निकल के सामने आएगी, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। पेट्रोलिंग ड्यूटी में सर लोग थे, वो लोग निकल गए क्या सर? आप ही थे क्या? अच्छा, ये कब आपको फोन किया था? करीब 1 बजे के करीब माननीय सर के द्वारा यह सूचना मिला कि कोई व्यक्ति बोर्ड को तोड़ दिया है, और वहाँ पे जैसे ही सूचना मिला हम लोग क्योंकि यहाँ पे पहुंचे। यहाँ आने के बाद कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन कल जब जिस तरह से सर बता रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए जो भी संदिग्ध होगा उस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि ऐसे में आम ये रास्ता तो है नहीं, ये जिस फ्लैट में रहते हैं वीआईपी रास्ता है, एक तरह से जिस आवास में रहते हैं हज भवन से लिंक रोड है, लेकिन आम रास्ता है नहीं यहाँ से। तो बस सजिस्टन कल सीसीटीवी फुटेज के उपरांत सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। पटना में सरेआम विधायक के घर में इस तरह का घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं उनको कानूनी पूरी तरह से जो कानून का प्रक्रिया है उसके तहत उनको पनिश किया जाएगा। चलिए, तो जो कानून की प्रक्रिया है उसमें उनको सजा दी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा, जो भी आरोपी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से विधायक और विधायक जी के धर्मपत्नी जी का कहना है, सरेआम उनका सीधा आरोप है कि गोपाल मंडल और बीमा भारती की साजिश है, और हम लोग को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। अगला कदम क्या होगा आपको सुनवाया। इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं।